मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं देसी तरकश। अभी मैं मौजूद हूं गोड्डा के सिकटिया काउंटिंग हॉल के बाहर और यहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव जो है 23 तारीख को जो काउंटिंग होना था वो चलिए आप लोग से बात करें। आइए यहाँ पर जो है कांग्रेस और आरजेडी यानी गठबंधन के समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है। ये कांग्रेस का झंडा देख रहे हैं। आइए इधर आइए। मैं आपको बता दूं महागामा विधानसभा में जब गिनती की शुरुआत मेहरमा प्रखंड से तब अशोक भगत बीजेपी एक मिनट शांत रहिए तब आप लोग से बात करेंगे। जब महागमा विधानसभा में जब काउंटिंग की जब शुरुआत हुई थी मेहरमा प्रखंड से, उसके बाद गंगटी प्रखंड में दोनों में बीजेपी और कांग्रेस जो है आपस में मुकाबला जो चल रहा था काफी टक्कर का। जैसे ही महागमा विधानसभा में काउंटिंग की शुरुआत हुई यहाँ के कांग्रेस के समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस दीपिका पांडे जिंदाबाद। जैसे ही मेहरमा और गंगटी में मेहरमा और गंगटी में जिस प्रकार से गिनती चल रही थी, जब कांग्रेस और बीजेपी जो है आपस में दोनों का कड़ा मुकाबला हो रहा था, उसके बाद जैसे ही महागमा आया तो उत्साह का माहौल आ गया। क्या लगता है कि कांग्रेस सीट निकाल पाएगी? कांग्रेस सीट निकाल लिया। अभी तो काफी राउंड गिनती होना बाकी है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि दीपिका पांडे प्रचंड बहुमत से जीत रही है। इस जीत को देखते हुए अशोक भगत सिंह जो है वो अपना गाड़ी पहले निकाल के चल दिए, क्योंकि वो जानता है कि हम मंत्री के सामने नहीं टिकेंगे। दीपिका पांडे अशोक भगत जी ये बात जानते थे पहले से कि हम यानी कि एक विधायक के प्रति यानी कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम एक विधायक के प्रति चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम एक मंत्री के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जीतना यानी कि 100% तय था। और अशोक भगत जी ये भी जान रहे थे कि हम जितना गुंडागिर्दी करवाए हैं, बहुत सारा गुंडागिर्दी अशोक भगत जी करवाए हैं, हिंदू मुसलमान का बात किए हैं, मंदिर मस्जिद का बात किए हैं। अगर आप देखेंगे तो भाईचारा का हमेशा जीत होता है। जो हिंदू मुसलमान का सिर्फ नफरत वाली बात अगर करता है तो हमेशा हारता है। दीपिका पांडे जी ने ना तो कभी किसी से नफरत किया है, ना किसी पैसे वाले को संरक्षण दिया है। अगर इसने सबको सम्मान दिया है तो पूरे गरीब को सम्मान दिया है, पूरे जनता को सम्मान दिया है, हिंदू मुसलमान को सम्मान दिया है। ये किसी पार्टी और किसी धर्म युग के बारे में ये नहीं कहती है। चलिए ठीक है, अभी काफी राउंड की गिनती बाकी है। अशोक भगत जी जैसे आपने कहा कि यहाँ से चले गए मैदान छोड़कर, हो सकता है कि उन्हें संतुष्टि हो कि जब तक लास्ट राउंड गिनती हो तो हम जीत जाएं। अशोक भगत जी तभी मैदान छोड़ते हैं जब वो जान जाता है कि हम घुट घुट के पानी पीने से भी नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए अशोक भगत जी मैदान छोड़ के भाग गए। गोड्डा में अभी मैं मौजूद हूं और यहाँ पर कांग्रेस के समर्थकों यानी महागमा विधानसभा की जो कांग्रेस की प्रत्याशी है दीपिका पांडे सिंह, उनके समर्थक में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रही है। संजय यादव गोड्डा से 40,000 वोट से जीत रहा है और विकास मंत्री भी बन रहा है। विकास मंत्री बनेगा संजय यादव विकास मंत्री बनेगा। 40,000 आप लोग गोड्डा लोग संजय यादव जिंदाबाद। यहाँ पर काफी भीड़ लग चुकी है। मैं आगे अभी चलता हूँ। आइए कैमरामैन आगे आइए। यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, पूरा जिस तरह लग रहा है कि कांग्रेस में हो चुका है, गठबंधन में हो चुका है। क्या हाल चाल है सर? ठीक है। क्या लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन निकल रहा है गोड्डा, महागमा और पड़ियार से? तो क्लियर है। गोड्डा से संजय यादव, पड़ियार से परी यादव
अभी गिनती खत्म नहीं हुई है, अभी काफी राउंड गिनती होना बाकी है। स्वतंत्र मीडिया जिंदाबाद, कोडी मीडिया मुर्दाबाद। सुनिए अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, कुछ राउंड का बाकी है और क्लियर है। आप बार फिर से महागठबंधन का सरकार बनेगा और सभी खुशहाल जिंदगी जिएगा आदमी लोग। वो 5 साल जो पहले 10 साल पहले जो था ना, वो लोग भूल चुका उसको। ये 5 साल जो देखा उसी को फिर बरकरार रखा। अच्छा एक बात है, आप बंडी वंडी में एकदम पूरा नेता टाइप लग रहे हैं। लोकसभा में निशिकांत दुबे को यहाँ की जनता पसंद कर रही है, विधानसभा में गठबंधन की सरकार से पसंद कर रही है, आरजेडी कांग्रेस जी, क्या मामला है, क्या हो सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए उस पर बहुत तरह तरह की बात है, उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी खुशी का माहौल है, अभी हम लोग को खुशी में अभी लड्डू खाना है। ठीक है भैया, सुन लीजिए। सबसे पहले हम बोलेंगे, सुनिए, सबसे पहले निशिकांत को बोल दीजिएगा। निशिकांत जी बोला था कि ये क्या है? निशिकांत जी है, वो दुबे जी नहीं है। निशिकांत जी है वो। सुनिए, ये वल्गर वर्ड नहीं हो गया? नहीं वल्गर, इस वर्ड का क्या मीनिंग है? ये चुनावी प्रक्रिया का वर्ड है। सुनिए, जैसे एक तोतला आता है, जैसे एक तोतला आसाम से आता है। कौन तोतला? तोतला हेमंत शर्मा बिस्वा जी, हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो है वहाँ का मुख्यमंत्री, कहाँ का? आसाम का। यहाँ आता है, आप तोतला भाषा में बोलता है कि यहाँ पर आपकी बात कौन जीतेगा जानते हैं? हमारा पार्टी जीतेगा। ठीक है, यहाँ पर उसका पार्टी जीतने नहीं डाला, उसका पार्टी एक जो है निशिकांत जी, जिसको उसका शुद्ध नाम है निशिकांत दुबे जी। तो जो वर्ड जो बोल रहे हैं इसका मीनिंग मतलब क्या होता है? देखिए बताइए। निशिकांत दुबे जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप जो बोले थे कि हम तीनों गोड्डा जिला के तीनों विधान सीट जीत रहे हैं, चैलेंज करके बोले थे। अब हम चैलेंज करके बोलते हैं निशिकांत जी कि अगले बार जो लोकसभा का चुनाव तो आप यहाँ से हारने वाले हैं। जो अगले बार जो यहाँ पर चुनाव होगा तो मैडम जी के दीपिका पांडे सिंह लोकसभा चुनाव जीतेगी। हेमंता बिस्वा शर्मा को क्या कहना चाहेंगे? उस कैमरा में वहाँ देख के बोलिए तो। वो गुंडा, सुनिए ना, हेमंता बिस्वा शर्मा जी वो एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो गुंडा है। वो भड़काऊ भाषण दे करके लोगों को मार करवाना चाहता है, लोगों को मारना चाहता है। वो गुंडा इसलिए है कि उनके भाषण में क्या आता है जानते हैं? बटोगे तो कटोगे। अरे मंत्री जी, बिस्वा जी, आपको बता देते हैं, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम एक है तो नेक है। देखिए बिल्कुल, और हम बताते हैं बीजेपी को खास करके हम बोल रहे हैं, चाहे वो बिस्वा जी हो या मोदी जी हो या तो निशिकांत जी हो। ठीक है, हम इसको बोल रहे हैं। इस वर्ड का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वर्ड का मतलब बताइए। निशिकांत दुबे जी, आपने मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। निशिकांत दुबे जी, आपने मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इंसान को। माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी, उनके लिए आप ऐसा नाम जो आप बता रहे हैं, उस नाम का मतलब मुझे नहीं पता है। मैं बताता हूं आपको। उस ये कहाँ तक उचित है उनके लिए गलत नाम का प्रोनाउंस करना? सुनिए, अगर आपका भाई है, आपके घर में सब दिन रहते हैं, आपके घर का अनाज खाते हैं और 5 दिन यानी कि एक दिन अनाज खाया, 5 दिन बाहर चला गया, 5 दिन के बाद फिर से आया, बोलेगा खाना दीजिए, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? खाना मिलेगा? खाना कैसे मिलेगा? मिलेगा। आप
5 दिन का पहले आप हिसाब किताब हो जाने के बाद एक कहावत है, सुबह का भूला भटका अगर शाम को वापस आ जाए, उसी तरह भूला भटका नहीं कहते, उसी हिसाब तो लिया जाता है, उसी से पूछा जाता है। उसी तरह दुबे जी आपने मुंह से ये बात को स्वीकार किया है कि हम 5 साल के बाद दूसरी बार 5 साल के बाद हम यानी कि गोड्डा में आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 5 साल पहले क्यों नहीं आए थे? 5 साल कहाँ थे आप? जब यानी कि चुनाव आया, जब यानी कि वोट देने की बात आया, अब जनता को बरगलाने के लिए, जनता को तोड़ने के लिए आप आते हैं चुनावी मैदान में, ये आपका नहीं चलेगा। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। चलिए, समर्थकों की काफी भीड़ है, मैं बारी बारी कुछ लोगों से बात करवाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से माननीय निशिकांत दुबे के बारे में उनके नाम को प्रोनाउंस को लेकर लास्ट में दुबे की जगह कुछ लगाया गया, इस बात का जो है देसी तर्कश बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। चलिए आइए और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या हालचाल है, क्या माहौल है। और यहाँ के लोगों में जो है महागमा, गोड्डा और कोड़ैया हाट की सीट को लेकर के काफी उत्साह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। आइए, यहाँ जो है कई लोग मौजूद है, भूतपूर्व नौजवान है, इधर भी भूतपूर्व नौजवान है, इनसे पूछते हैं क्या हालचाल है। बहुत बढ़िया, हाँ? बहुत बढ़िया। क्या पूरी सब्जी खाएं कि बिरयानी खाएं? बिरयानी खाएंगे, अब बिरयानी खाने का समय आया भाई। इंडिया गठबंधन तीनों सीट जीत रहा है, मागामा भी जीत रहे हैं और गोड्डा भी जीत रहे हैं और कोड़ैया हाट भी जीत रहे हैं और देवघर जो बाबा का नगरी है वो भी जीत रहे हैं। भारी मतों से आगे है। हाँ बिल्कुल जी। हाँ। तो अब क्या उम्मीद है? अब उम्मीद क्या है, गठबंधन के वही 1000 मिलता था, 2500 मिलेगा, यही मिलेगा। हाँ, उम्मीद कि युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले, बिल्कुल झारखंड की उन्नति हो, बेशक। ये उम्मीद है कि वही 1000 से 2500 मात्र। नहीं, और नौकरी भी देंगे हमारे हेमंत सोरेन जी, और गठबंधन के जितने भी नेता हैं जो बनेंगे बेहतरीन लीडर है ये लोग, और झारखंड के आवाम के लिए बहुत अच्छा फिक्र रखते हैं। और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और जो मैया सम्मान योजना है, देखिए बिजली का बिल है जो हाँ जो वो क्या बोलता है, कौन सा लोन है, लोन 2 लाख का, हाँ 2 लाख का जो लोन है वो भी माफ किया, और बिजली बिल माफ किया। मैया सम्मान योजना में बहुत से औरतों का फायदा हुआ। हाँ बिजली बिल का माफ हुआ है। और यही है कि चलिए, जो हुआ सो हुआ, बाकी उम्मीद से दुनिया का है। मैं क्या जीत का लड्डू बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा भाई, एकदम बटेगा। कि लड्डू बना हुआ धरा का धरा रह जाएगा। नहीं यार, अभी तो काफी राउंड बाकी है गिनती होना। कितना चल गया लड्डू, कितना लड्डू चल गया। अब बिरयानी खा के पान भी खा लिए हैं। चलिए, ये था गोड्डा में काउंटिंग हॉल के बाहर जनता में उत्साह महागठबंधन को लेकर के, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी को लेकर के। आप देख रहे थे देसी तर्कश, आगे का माहौल जो है, आगे का हालचाल जो है देसी तर्कश के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा। आप देख रहे थे देसी तर्कश, मेरा नाम है जुनेद अहमद।